हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। दिस इज अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। सबसे पहले थैंक यू उन लोगों के लिए जो हमारे साथ इस सीरीज़ में कनेक्ट हैं, और ये जो सीरीज़ है वो नीट 2023 की है। ठीक है, तो जो हमारे साथ कनेक्ट हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो नए व्यूअर्स आने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो अपना कीमती टाइम हमें देने वाले हैं। जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि कितने टॉपिक और कितने लेक्चर इस पे आ चुके हैं, उससे रिलेटेड कितने मार्क्स का आप काम कर चुके हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा टारगेट है फिजिक्स का टारगेट है वो है 180 मार्क्स का। जो टारगेट है वो 180 मार्क्स का है, और जितने लेक्चर अभी तक आपको मिले हैं और जो आगे आने वाले हैं उसमें आप कितने मार्क्स तक अप्रोच कर सकते हो उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप कितने वीडियो या कितना मटेरियल प्रिपेयर कर चुके हो। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में हमने जितना भी पार्ट डिस्कस किया था उससे आप मान कर चलिए कि 3 to 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3 to 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर जो दूसरा टॉपिक था मास पुली सिस्टम, इससे एक प्रॉब्लम आपको मिलेगी ही, एक प्रॉब्लम डेफिनेटली एक प्रॉब्लम मिलेगी। फिर था मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम से भी आपको 2 प्रॉब्लम मिलेंगी, बट मैं एक ही कंसीडर कर रहा हूँ। मिनिमम लेके चलना है, ज़्यादा लेके चलेंगे तो हो सकता है कुछ टॉपिक आप छोड़ दो। ठीक है, मास स्प्रिंग भी 1 क्वेश्चन लिया इसका, 1 क्वेश्चन इससे लिया, 1 क्वेश्चन इससे लिया। फिर जो अगला टॉपिक था वो हमारा था हीट ट्रांसफर की बात करें तो इससे मैं 2 क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर के 2 क्वेश्चन लिए। और जो अगला टॉपिक था रोलिंग मोशन की बात की जाए तो इससे एक प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है, तो हमारा टारगेट 180 मार्क्स का है। कितना है? 180 मार्क्स का। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें 3 to 4, अभी हम 3 ले रहे हैं। 3 क्वेश्चन लेंगे तो 3 into 4 12 मार्क्स। कितने हो गए? 12 मार्क्स। मास पुलिस सिस्टम की बात करें, एक क्वेश्चन फिक्स है 1 into 4 4, 1 into 4 4, 2 into 4 8 एंड 1 into 4 4। अब आप टोटल कीजिए कितना आया? 4 4 8 16 20 32 मार्क्स। आप एवरेज निकालिएगा। जो वीडियो है, जितने भी वीडियोस बने हैं वो 45 to 60 मिनट्स के बीच के हैं, तो एवरेज हम ले लें 50 मिनट का ले लें। 50 मिनट्स का हमने एवरेज ले लिया है। 1 2 3 4 5 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 250। ठीक है, अप्रॉक्स 240 ले लें तो 4 आवर्स का जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है आपसे, 4 आवर का जो कंटेंट वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड कराया, जितने भी हमारे व्यूअर हैं जो सीरियसली इस चीज़ को देख रहे हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि 4 घंटे की स्टडी, जो 4 घंटे का वीडियो है और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, मतलब जो जिसकी प्रोबेबिलिटी 99% आने की है, उसमें आप 180 में 32 मार्क्स कर चुके हो। 180 में 32 मार्क्स कर चुके हो। अगर बात की जाए 32 मार्क्स मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। क्या लेकर चल रहा हूँ? मिनिमम। हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, 32 मार्क्स ऑब्टेन कर चुके हैं। ठीक है, आज एक टॉपिक डिस्कस होगा, उसमें आप 1 से 2 क्वेश्चन करोगे। 1 से 2 क्वेश्चन करोगे तो कितना? ये अप्रॉक्स 40 पहुंच जाएगा आज का मिलाकर। और अभी हमारे पास 1 मंथ है। हमारा टारगेट क्या है? फुल डे 20 डेज का फुल रिवीजन, मतलब फुल रिवीजन है इन 20 डेज। तो 40 मार्क्स, 180 में 40 मार्क्स हम ऑब्टेन कर चुके हैं, और अभी हमारे पास 1 मंथ है। ओके, सो ऐसे ही टॉपिक्स आएंगे और हम कंप्लीट 180 मार्क्स की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती कि आप कंप्लीट मतलब 180 मार्क्स ऑब्टेन करोगे, बट आप फिजिक्स में
ये वीडियो आप देख करके जितना भी कंटेंट डिस्कस किया गया है, अगर आप उस पर वर्क करके जाओगे तो इस चीज़ की गारंटी ली जा सकती है कि आप 180 में से फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करोगे। ठीक है, फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से है फिजिक्स का, जितने वीडियो अभी तक आए और जितने आने वाले हैं उसमें जो हमारा अप्रोच है वो ये है कि एक एक क्वेश्चन को हमें 50 क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे कि 3 to 5 to 7 8 to 10 क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर चुके हैं, 8 to 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर चुके हैं। ओके, तो इसको अब आई थिंक आप समझ रहे होगे कि हमारा जो टारगेट है और ये जो अप्रोच है वो कैसा है और क्या चाहते हैं हम। ओके, सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम आज का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। और अपने माइंडसेट में अपना माइंडसेट ऐसे बना लीजिए कि जो हमारा अप्रोच है नीट को कोई भी हो, फिजिक्स का हम आपसे फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री बायोलॉजी भी कर रहे होंगे, तो उसमें भी टॉपिक्स को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि कौन से टॉपिक में कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुकलेट लोगे तो उसमें बताते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है उसमें यही एनालिसिस होती है कि प्रॉब्लम किस तरीके से किस ईयर कितनी प्रॉब्लम पूछी गई है। आप पाएंगे कुछ इस तरीके से आएगा, वो तो आपके पास होता है। होता क्या नहीं है कि कंटेंट क्या पूछा जा रहा है, बार बार कंटेंट क्या पूछा जा रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, वो आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि रोलिंग मोशन की बात की, ये एक टॉपिक था, इससे एक प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती वो भी डिस्कस कर ली। हीट ट्रांसफर की बात की, हीट ट्रांसफर में कैसे प्रॉब्लम बनती, क्या क्या पूछा जाता है वो भी डिस्कस कर लिया। वैसे ही आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मैंने वो इसमें नहीं लिए बट उसको लेकर मैंने ये 40 मार्क्स लिखा है। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात करेंगे हम लोग। आपको भी पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आता ही आता है, रोलिंग मोशन से भी रिलेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सकता है। रोलिंग मोशन तो हमने समझ लिया बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। इसका जो बेसिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप लोग पढ़ चुके होंगे, इतना रिपीट किया होगा कि सब पता होगा। ठीक है, हमारा जो टारगेट है और ये जो टाइम हमने निकाला है वो टाइम किसके लिए निकाला है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आए तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अबाउट दिस एक्सिस, मतलब एक एक्सिस आपको दे देंगे। जैसे प्रॉब्लम की बात की जाए, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क इससे कनेक्टेड है, फिर एक डिस्क ऐसे कनेक्टेड है और ये एक्सिस गई है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ठीक है, हो सकता है ये डिस्क गई है, ये डिस्क इससे कनेक्टेड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। और हो सकता है जैसे ये एक स्क्वायर है, ये डिस्क रखी हुई है, स्फीयर रखा हुआ, कुछ भी बॉल्स रखी हुई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो इस तरीके का एक प्रॉब्लम आता ही आता है। ठीक है, एवरी ईयर इस तरीके का एक प्रॉब्लम आता ही आता है और जो इसका फंडामेंटल है आप सब जानते हो। ठीक है, और रेडियस दूसरा इसका पार्ट हो जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन पे भी प्रॉब्लम आती है, मतलब पूछा जा सकता है, बट ये वाला जो पोर्शन है इस पे एक प्रॉब्लम आती। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन से कैसे लिंक है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ये एक प्रॉब्लम है, अभी इस कितने भी सर्कल बनाए जा सकते हैं इसमें, आप देखिए लो इस तरीके से डिस्क का अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, डिस्क का अरेंजमेंट करना है हमको, तो डिस्क का अरेंजमेंट कई तरीके से कर सकते हैं। ये लो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो
आज हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर किसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे हम बता देंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो, बाद में निकाल लेना, ठीक है। सबको डिस्क एज्यूम कर लो। तो कुछ फंडामेंटल फिगर है जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखने पड़ते हैं, जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद रखने पड़ते हैं। मैं उनको साइड में लिख दे रहा हूं, आपको याद भी होंगे, हो सकता है याद भी हो। तो जैसे कि रिंग की बात करें, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हाट, जैसे ये एक रिंग है, ठीक है, इट्स अ रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, ठीक है। रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, जिसकी रेडियस r है, मास m है, तो I क्या आएगा इसका, mr स्क्वायर, ओके, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। डिस्क है, डिस्क के केस में लेंगे इस एक्सिस के अबाउट r, इट विल बी हाफ mr स्क्वायर, ओके। डिस्क का और बात करें सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। सो डिस्क, इसी में हम लिख दे रहे हैं सॉलिड सिलेंडर, रिंग का उसके परपेंडिकुलर, और जो हॉलो सिलेंडर ले लोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, एक्सिस परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे हॉलो सिलेंडर है, इस तरीके से आप देख लो इसकी टेप, इसको सॉलिड सिलेंडर आप अज्यूम कर लो, तो इसके अबाउट, ठीक है, परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है इसकी, इसके अबाउट हाफ mr स्क्वायर होगा। अगर ये हॉलो होगा तो mr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात आए स्फेयर की, तो दो स्फेयर हो जाएंगे, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर का क्या होता है, स्फेयर सिमेट्रिकल होता है, कहीं से भी आप ले लो, सॉलिड स्फेयर का 2/5 mr स्क्वायर। हॉलो स्फेयर आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा, हॉलो स्फेयर का 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। हॉलो स्फेयर का 2/3 mr स्क्वायर। कोई आप रॉड ले लोगे, रॉड का क्या हो जाता है, ml स्क्वायर बाई 12, जिसकी लेंथ l है, मास m है, सबका मास m है, ml स्क्वायर बाई 12, ये रॉड का होता है, ठीक है। आप बॉक्स का ले लोगे तो वो हो जाता है, उसको अभी देख लेंगे। अभी फिलहाल हम रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब जैसे कि हमको पता है, ये जो फिगर है इसका हमने याद कर रखा है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर है, सबके परपेंडिकुलर है, ये उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हमें जैसे रिंग ले लिया एग्जांपल के तौर पे, हमने ये रिंग ली, ठीक है, इट इज रिंग, रिंग में मास जो है पेरीफेरी पे होता है और डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हमने ये रिंग ली और इस पे हमने कई एक्सिस ड्रॉ कर दी, इसको बोल दिया एक्सिस वाई, इसको बोल दिया हमने ओ, ठीक है, इसको ओ बोल दिया। ये एक एक्सिस हमने इसी के पैरेलल ड्रॉ कर दी पी, ठीक है, क्या ड्रॉ कर दी, पी। एक एक्सिस इसके पैरेलल है, एक एक्सिस हमने इसके डायमीटर के डाल दी, ये इसके परपेंडिकुलर था। इसके डायमीटर की बात करें रिंग की, ये अभी ऐसे रखा है तो सर्कुलर डायमीटर इस तरीके से है, इसके डायमीटर के अबाउट निकालना है, इस दोनों के, ये एक्स डाल दिया, ये वाई डाल दिया। अब हमें डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने हैं, तो कैसे बताएंगे, तो देखो दो थ्योरम पढ़ते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, दो थ्योरम पढ़ते हैं, एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो दोनों थ्योरम्स हम जानते हैं, ठीक है, दोनों थ्योरम्स हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब बात आई कि देखो बोला गया कि O इज पैरेलल टू P, O इज पैरेलल टू P, दिस O इज पैरेलल टू P, तो इस केस में जब हम P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाएंगे तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O है,
ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो इसका सेंटर होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिंग का होगा। सो IO न लिख के हम ICG लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस कितनी डिस्टेंस पे है ये, अगर ये r डिस्टेंस पे है और मास इसका m है तो क्या हो जाएगा mr², इतना कर देना बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, अब ये देखिए डायमीटर के अबाउट निकालना है कोई भी एक्सिस, तो ये तो सिमेट्रिकल है, आप इसके अबाउट निकालो इसके अबाउट निकालो इक्वल आएगा, ठीक है। तो डायमीटर आप देखोगे जैसे ये रिंग है, हम बात करें इस हैंड की, ये रिंग है सर कैरल है बट देख इसको अभी हम एज्यूम कर लें सर्कुलर है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो था वो mr² था, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है इसके डायमीटर, ये जो इसकी सरफेस है इस एक्सिस या फिर इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे x एंड y आर परपेंडिकुलर टू O, इस एक्सिस के x और y परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस ऐसे है और इसके ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री होगा, समझ गए। परपेंडिकुलर है तो उस केस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और क्या होगा Ix, और हमें पता है ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है तो Ix इज इक्वल टू Iy होगा, ठीक है। Ix प्लस Iy इज इक्वल टू IO, इसको हमने परपेंडिकुलर ओ ले रखा है, ओके। IO, तो IO लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि किसी प्लेन में, ये तो इसका एक प्लेन हो गया रिंग का, जैसे ये रिंग एज्यूम की तो ये इसका प्लेन हो गया रिंग का, इस पे दो एक्सिस हैं, उसके इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम है वो परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। सो Ix प्लस Iy इज इक्वल टू IO, ये बात समझ गए। Ix प्लस Iy दोनों इक्वल है तो हमने इसको रख दिया, तो इससे क्या निकल कर आया Ix इज IO/2 और IO क्या है हमारा mr², IO क्या होगा mr², सो mr²/2, Ix और Iy क्या हो जाएंगे हाफ mr²। तो जब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर पूछा जाए तो वो हाफ mr² होता है, बट जब उसके परपेंडिकुलर पूछा जाए तो mr² होता है। कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी में प्रॉब्लम देखो, अब पूछा जाए कि कोई भी टेंजेंट लेना है हमें रिंग के पेरीफेरी पे टेंजेंट लेना है जो पैरेलल हो इसके डायमीटर के। ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट हम ऐसे ले लें, जैसे ये y वाला हमने हटा दिया, इसको ऐसे ले लिए। एक टेंजेंट ये ऐसे भी ले सकते हो, अगर ये y वाला रखो तो ऐसे भी ले सकते हो। अब इसके अबाउट m है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, n लेट कर लो और ये q है। सो in क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप अप्लाई कर दोगे इन दोनों के बीच में, क्या हो जाएगी Ix प्लस mr²। अब iq निकालना हो तो कैसे निकाल दोगे, y, ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम, Iy प्लस mr²। कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, तो आप कहीं भी पूछ दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट आप कैलकुलेट कर सकते हो, लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रिंग ले लिया, क्या ले लिया, एग्जाम्पल रिंग ले लिया, रिंग की रिप्लेस कर दें डिस्क से, सॉलिड सिलेंडर से, सॉलिड स्फीयर से, हॉलो स्फीयर से, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। और सिर्फ यही दो थ्योरम्स को हमने अप्लाई करनी है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो इसका एप्लीकेशन अब देखो कई तरीके से, प्रीवियस ईयर अब बुकलेट आप ओपन करोगे तो उसमें देखोगे आपको कई डिफरेंट शेप्स दिए होंगे और एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया होगा और हर साल एक प्रॉब्लम पूछी जाती, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ वैसे ही प्रीवियस ईयर जैसे, तो समझ में आए कि हाँ ऐसे करना है, ठीक है। सो ये बात समझ गए आप लोग।
अब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बुक का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बुक तो नहीं है लेकिन देखते हैं, फिगर मेरे दिमाग में है उसका निकालते हैं। देखिए एक स्ट्रेटजी के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा, कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये और ये डिस्क है, दीज आर डिस्क, ठीक। ये इसका सेंटर है, इक्वल मास है, इसका भी मास है मैं, इसका भी मास है मैं, इसका भी मास है मैं, ये x डैश है, ठीक है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बताना है, y डैश भी लिख सकते हैं, रटना नहीं है कि ये y कंसीडर, ठीक है। x डैश हमने लिख दिया, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसकी भी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है, ठीक है, इसकी भी रेडियस r है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस पूरे सिस्टम का बताना है, तो क्या करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, हमने इसको लिख लिया 1 2 3, ओके, 1 2 3। तो पूरे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाए, आई सिस्टम, तो वो क्या हो जाएगा, अबाउट आई एक्स डैश के अबाउट, एक्सिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है, वो बेसिक मैंने डिस्कस नहीं किया है। देखिए अगर आपको चाहते हैं कि मतलब बिल्कुल बेसिक से बताया जाए तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको फिर बताएं, अदरवाइज हम ये मान के चल रहे हैं आपको बेसिक आ रहा है। हमारा डिस्कशन इतना है, हमारा और आपका, कि प्रॉब्लम क्या आती है और कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई एस इज इक्वल टू सिस्टम का अबाउट एक्स डैश क्या हो जाएगा, ये I1 जो I1 का है प्लस I2 प्लस I3, यही हो जाएगा। तो I1 आपको पता है, पहले तो I3 आपको पता है, I3 यहाँ से कैलकुलेट करोगे, डिस्क का हाफ mr स्क्वायर होगा, आपने लिख लिया, ठीक है। डिस्क का हाफ mr स्क्वायर होता है, डिस्क का क्या होता है, परपेंडिकुलर, बट ये डायमीटर है, ये अबाउट डायामीटर है, क्या है, डायमीटर है, तो हम उसका परपेंडिकुलर के अबाउट जानते हैं, हाफ mr स्क्वायर। अब क्या किया जाए, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक कैलकुलेट कर ले हम। देखो ये डिस्क है, इसका ये x और y, और इसके परपेंडिकुलर जो था ये z की बात करें, ऐसे z, ठीक है। आई जेड हमें पता है हाफ mr स्क्वायर है, हाफ mr स्क्वायर है, तो क्या लगाएंगे हम, जैसे रिंग में लगाया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो आई एक्स सिमेट्रिकल है, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई दोनों इक्वल होंगे, तो 2ix इज इक्वल टू आई जेड। सो आई एक्स और आई वाई क्या निकल कर आएगा, हाफ आई जेड। तो आई एक्स और आई वाई क्या हो जाएगा इस केस में, अबाउट डायामीटर क्या निकल कर आएगा, 1/4 mr स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/4 mr स्क्वायर। सो I3 अबाउट डायामीटर क्या हो जाएगा 1/4 mr स्क्वायर। आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ये याद हो जाएगा, वहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1/4 mr स्क्वायर। इसका पता चल गया जब सेंटर से जा रहा है, ठीक है। अब इसकी बात आई, तो इसका सेंटर के अबाउट I1 का आपको पता है, अबाउट सेंटर 1/4 mr स्क्वायर होगा, बट हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। सो I1 x डैश के अबाउट क्या निकल कर आएगा, 1 ICG, जो इसका ICG सेंटर के अबाउट है 1/4 mr स्क्वायर प्लस m, इसके अबाउट निकालना m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों एक्सिस के बीच की r, mr स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 mr स्क्वायर। और आप देख रहे हो जितना इस साइड था उतना सिमेट्रिकल इस साइड है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 5/4 mr स्क्वायर। आप इसमें उठा के डायरेक्टली रख दोगे 1/4 mr स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों सेम है, सो 2 इंटू 5/4 mr स्क्वायर, तो ये क्या निकल कर आएगा 11/4 mr स्क्वायर निकल आया। एक लाइन का प्रॉब्लम है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ
यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन वन लाइन। ओके, एक लाइन का प्रॉब्लम है ये। अब ऐसे ही दूसरी प्रॉब्लम ले, जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम ड्रॉ की थी, ये दिस पूछा था, इसके अबाउट बताइए। डिस्क है, इसके अबाउट बताइए, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अबाउट बताइए, तो आइए एक्स एक्स डैश लिख लिया, हमें पता है। और ये जो रेडियस है, दोनों की रेडियस, इसकी एम है, इसकी एम है, दोनों की रेडियस आर है। क्या है? आर है। तो पता है ये आर है, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, तो डिस्टेंस आप निकालोगे, इसका इसका इसकी डिस्टेंस ये आर आएगी, ये 2r प्लस आर, तो क्या हो जाएगा ये 3r। क्या हो जाएगा? 3r, ठीक है। अब आई एक्स डैश कैलकुलेट करना है हमें, तो इसका क्या आएगा? डिस्क का 1/4 हमारे स्क्वायर होता है डायमीटर के अबाउट। आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर। सिर्फ इसका लिख रहे हैं अभी, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट 1/4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। ओके, ये इसका निकल कर आया। फिर प्लस इस डिस्क का आप देखो 1/4 mr स्क्वायर प्लस ये m इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3r स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, आई एक्स एक्स डैश आ जाएगा, ठीक है। आई एक्स एक्स डैश आ जाएगा। ऐसे ही और प्रॉब्लम देखो आप, ये तो हम सिर्फ डिस्क की बात कर रहे हैं। रिंग भी दे सकता है, अब देखिए यहाँ दे कुछ भी सकता है, रिंग दे सकता है, ठीक है। अब सिलेंडर की बात कर लें, अब आप कहोगे सर आप डिस्क और रिंग का याद करके आए इसीलिए डिस्क और रिंग का बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये फंडामेंटल है। अगर आपको क्लियर है तो फिर डिस्क हो, रिंग हो, सॉलिड स्फीयर हो, कुछ भी हो, आप उसको इजीली कर लोगे। अब बात करें, जैसे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है क्या होता है? हाफ mr स्क्वायर। ये इसकी रेडियस, मास इसका टोटल m है, हाफ mr स्क्वायर होता है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब हमने एक एक्सिस यहाँ दे दी, इससे और इसके डिस्टेंस लिख दी, ये b है, इट इज b, या a लिख दी, इतनी डिस्टेंस a है, ठीक है। अब बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो सिंपली आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू, हमें पता है सी जी के अबाउट बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाफ mr स्क्वायर प्लस इसका मास और टोटल कितनी डिस्टेंस पे? a प्लस दिस इज r, a प्लस r का स्क्वायर। जैसा रिलेशन ऑप्शन में छपा होगा आप टिक कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से सॉलिड, अब देखो डिस्क दे दिया, रिंग दे दिया, कुछ भी फिगर बना के, पैटर्न बना के आपको दे सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। देखिए इस पे प्रॉब्लम इतनी बन जाएंगी कि बनती चली जाएंगी, आप करते चले जाओगे, इंजॉय प्ले करो इससे, ठीक है। अब जैसे बात करें, हमने ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इट्स अ स्क्वायर। इस पे एक स्फीयर रखा है, आर रेडियस का, इस पे और इस पे, दोनों पे डिस्क रख दी, ठीक है। कॉर्नर पे डिस्क रख दी और जो स्क्वायर है उसकी डिस्टेंस b है, ये जो लेंथ है ये b है, ठीक है। अब स्क्वायर है तो ये b है, तो ये भी b होगा। अब पूछा गया बताइए किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, किसी एक एक्सिस के अबाउट, किसी एक लेंथ के अबाउट। तो हमने लेंथ ये वाली एज्यूम कर ली, ठीक है। इसको हमने एक्स डैश एक्स एक्स डैश लिख लिया। बताना है तो क्या करेंगे, इसका मास हमने नहीं लिया, ठीक है, मासलेस स्क्वायर लिया, तो क्या करेंगे, इन सबका मास m है, m r, सारे कॉमन स्फीयर है, मतलब सबका मास और रेडियस सेम है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो पूरे सिस्टम का जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस
4। सो I1 आपको पता है इसके सेंटर से जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr²। इसका क्या हो जाएगा, ये भी वहीं से जा रहा है 2/5 mr²। तो ये क्लियर हो गया, दो 2/5 mr² है प्लस 2/5 mr², लिख लिया। अब बात आई इनकी, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। आप किसी एक का निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका आपको पता है एक एक्सिस आपने ऐसे ड्रॉ की, इसका 2/5 mr² होगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो इसका क्या निकल कर आएगा, ये तो हाफ कैलकुलेट हुआ, 2 × 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेम एक्सिस पे एक और रखा हुआ, 2/5 mr² प्लस m। अब ये लेंथ कितनी डिस्टेंस पे है वो रख देना, हमको कितनी डिस्टेंस पे है उसको पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा mb², इसको सॉल्व कर लोगे, ये 4/5 mr² प्लस 4/5 mr² प्लस 2mb², मतलब 8/5 mr² प्लस 2mb², ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। एक फिगर ये दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से बताइए, किसी इस एक्सिस के अबाउट बता दीजिए, इस एक्सिस के अबाउट बता दीजिए, इस एक्सिस के अबाउट बता दीजिए। तो अब आप बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम मतलब लिख दिया गया है ऐसा कि ये प्रॉब्लम पूछी ही जाती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम पूछी जाती है। दूसरा देखो प्रॉब्लम कैसे पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन में मतलब बना रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसको पूछा जाएगा। देखिए मैचिंग की बात आई, मैचिंग बना रहे हैं, ठीक है, मैचिंग भी पूछी जाती है, मैचिंग के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ऑप्शन ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, SS सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायामीटर, ठीक है। ऑप्शन बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about a tangent about a tangent, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, समझ जाना। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर, ठीक है। डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मैचिंग में दे दिया जाएगा, इसका फर्स्ट 7/5 mr², सेकेंड 3/2 mr²। मतलब ये ऑप्शन सही गलत हो सकते हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं, ये मैं अपने उससे लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/2 mr², ऑप्शन 4 mr², इस तरीके से होगा, मैचिंग आ सकती है। तो मैचिंग में अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना ही पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो आएगा आप मैच कर दोगे। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मैचिंग हो गई, और यही कुछ फंडामेंटल फिगर हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी जाती है, ठीक है। अब जैसे बात आई इसकी, रॉड की बात कर लें। सो रॉड की बात करें, रॉड में आप क्या कैसे पूछ सकते हैं, रॉड भी पूछ सकते हैं। रॉड की बात करें तो रॉड है जिसकी लेंथ L है, मास M है, तो इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये मिडिल पॉइंट से जाता है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट IO के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mL²/12 होता है, ठीक है। अब फिर पूछा जाएगा इसके एंड के अबाउट बताइए, तो इसका एंड आप इधर ले लो चाहे उधर ले लो, ये P, तो IP क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे
ICG प्लस मास लेंथ। तो अब देख रहे हो दोनों एक्सिस के बिटवीन लेंथ कितनी, L/2 m इंटू L/2 स्क्वायर। तो ICG क्या है, ICG ये IO ही होगा, ml²/12 प्लस L²/4। तो ये क्या आ जाएगा 4ml² बाई 12 मीन्स ml²/3 ml²/3। तो ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये समझ में आए, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। अब हम थोड़ा सा रेडियस ऑफ जायरेशन को समझते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन को कैसे पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये कि रेडियस ऑफ जायरेशन होती क्या है उसको समझे। जब बात रेडियस ऑफ जायरेशन की आए और उसको रिलेट करना हो डिफरेंट फिगर के रेडियस से, तो कैसे करेंगे देखते हैं, इसी में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई डिस्क है, ये डिस्क है हमारी, इट इज डिस्क, इसका मास, ये सेंटर है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, डिस्क है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हमने लिया। तो जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इसके अबाउट, तो क्या निकल कर आएगा, आर रेडियस है इसकी, हाफ mr² आएगा कि नहीं आएगा, हाफ mr²। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन वो डिस्टेंस होती है। अब इस सिस्टम को हम रिप्लेस करके एक एक्सिस ले लेंगे, यही O, ठीक है, और एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे, एक मास कंसीडर कर लेंगे, इतने ही मास इतना ही होगा, उसको कंसीडर कर लेंगे हम यहाँ पे छोटा सा, और इसकी जो डिस्टेंस होगी, कितनी डिस्टेंस पे इसको रखा जाए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल आ जाए, ठीक है, I0 के इक्वल आ जाए। वो डिस्टेंस जिस पे हम एक इस पूरे सिस्टम को, कोई भी सिस्टम हो, जैसे हमने डिस्क लिया, रिंग लिया, हॉलो सिलेंडर लिया, सॉलिड सिलेंडर लिया, उस सिस्टम को या फिर 2-2 3-3 डिस्क ले ली, कुछ भी ले लें, क्या करें कि एक डिस्टेंस पे सिर्फ सिंगल मास रख दें, सिर्फ सिंगल मास रख दें, सिंगल मास से पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दें। वो जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलते हैं, गायरेशन या जायरेशन, कुछ भी पढ़ लीजिए आप, रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mk²। क्या हो जाता है, mk²। ये बेसिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ के आते हैं कि कोई एक्सिस है के अबाउट अगर पॉइंट मासेस रखे हों और r डिस्टेंस पे हो या a डिस्टेंस पे हो, मास m हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। तो वैसे ही ये रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यही लिखा जाएगा, I0 = mk²। तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे इन सब से कि इसके लिए k क्या हो, वो डिस्टेंस क्या हो जिस पे एक हम उतने ही मास का बॉब ले लें या ऑब्जेक्ट ले लें, रोटेट कराएं एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो सबका अलग अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। कैसे आएगा, कंपेयर करके। कैसे आएगा, कंपेयर करके। ऐसे कंपेयर कीजिए आप, I = mr² है, mk² के इक्वल रखोगे तो k क्या आएगा, रिंग के केस में k = r आ गया। तो जब परपेंडिकुलर एक्सिस हो, ये सारे परपेंडिकुलर, अब डायमीटर होगा तो उसमें आप = जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, जैसे कि मान लो अभी इसको देख लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। mk² हमने कंपेयर किया दोनों का, तो k = r आ गया। तो रिंग के केस में परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वो रिंग के रेडियस के इक्वल होगा। इसमें भी mk² इक्वल कर दो, कंपेयर करोगे, m से m चला जाएगा, k² चला जाएगा, तो k = क्या जाएगा, r/√2। ये होता है डिस्क के केस में, डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो। रिंग और हॉलो सिलेंडर के केस में ये रहेगा, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर के केस में k = r/√2 हो जाएगा। ओके,
सॉलिड स्फीयर के केस में एम के स्क्वायर के इक्वल कर दो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, फिर कंपेयर करोगे तो के क्या निकल कर आएगा, आर √2/5 ये निकल कर आएगा। ठीक है, ये रूट के अंदर है, इसको आगे लिखें 2/5R। ये निकल कर आएगा किसके केस में, सॉलिड स्फीयर। हॉलो के केस में क्या निकल कर आएगा, 2/3R। तो ये रिलेशन भी मैचिंग में डाल सकते हैं या सिर्फ सिंगल डाल सकते हैं। अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं रेडियस, ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हो गया। अब जैसे हम प्रॉब्लम देते हैं कि बताइए दो डिस्क दे दी, एक ये दे दी एक ये दे दी। अब हम पूछें इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना है सिंगल मास में, इसका मास m है, इसका मास m है, ठीक है, पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना है। तो इसको अगर हम इसके इक्विवेलेंट एक बनाएंगे तो यहाँ पे एक 2m मास ले लेंगे, मास m + m 2m ले लेंगे, लेकिन कितनी डिस्टेंस पे लें, वो रेडियस ऑफ जायरेशन होगी। क्या होगी, रेडियस ऑफ जायरेशन होगी। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। इसका क्या हो जाएगा, I = 2mk², क्या हो जाएगा 2mk², ठीक है 2mk²। अब इसकी बात आई, इसका सिस्टम का निकालें, हमें पता है डायमीटर के अबाउट इसका होता है 1/4mr², इसका 1/4mr²। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक साइड कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अबाउट निकालना है 1/4mr², ये r है, सो 1/4mr² प्लस mr², क्या हो जाएगा 5/4mr²। तो 2 हैं तो 2 × 5/4mr² हो गया। ये इक्वल कर दो आप 2mk² के, किसके, 2mk² के, ओके 2mk² के। आप ऑब्जर्व करोगे जब कंपेयर करोगे 2m कैंसिल हो जाएगा, तो k क्या आ जाएगा, √5/2r। तो ये इसकी इतनी डिस्टेंस पे इतना मास लेके हम सिंगल मास ले सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन ये हो जाएगी। अभी यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती है, बट हम हो सकता है अगली प्रॉब्लम यही हो, क्योंकि नया क्वेश्चन बनाना है तो वो ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन आपको समझ में आया कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है। रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन समझ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात कर लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ऐड हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट भी होता है। सब्ट्रैक्ट कब करेंगे उसको समझते हैं। सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात आई तो जैसे कि कोई पोर्शन है उससे कट कर दिया जाए, उससे उतना पोर्शन कट कर दिया जाए। जैसे कि हमने ये एक डिस्क ली, ठीक है, जिसकी रेडियस 2r है, और इससे हमने एक डिस्क इतनी कट कर दी, हटा दी, सिर्फ इतना बचा पोर्शन। ठीक है, इतना पार्ट इससे रिमूव कर दिया, इसकी पूरी ये, और ये 2r है, दिस इज 2r। ठीक है, ये 2r है और ये पूरा r/2 है, ये पूरी डिस्टेंस r/2 है। अब आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अबाउट दिस एक्सिस ओ, तो क्या करोगे आप दोनों का निकालोगे। पहले पूरा डिस्क का आप अज्यूम कर लोगे I1, फिर ये छोटे वाले डिस्क का अज्यूम कर लोगे I2। तो I1 आपको पता है क्या आएगा 1/4m, अबाउट डायामीटर है, 1/4m r के प्लेस पे क्या रखोगे 2r², तो क्या आ जाएगा 1/4 × 4mr², क्या आ गया mr² आ गया, क्या आ गया mr² आ गया I1। अब I2 की बात आई, I2 का निकालोगे, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r/4, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी
आप इसको r ले लो, r/2 ना लो, r, इसकी रेडियस r/2 हो जाएगी, ठीक है। r/2 रेडियस जब आप ले रहे होगे, सो 1/4 m इसके सेंटर के अबाउट, ठीक, 1/4 m r/2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/16 mr स्क्वायर, ये हो गया I2 का। इसके सेंटर के अबाउट हमें निकालना, इसके सेंटर के अबाउट हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, इसका इसके अबाउट इस पैरेलल एक्सिस से निकाल लें थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम I2 जब निकालने जाएंगे, इसका भी हमने निकाला है, I2 डैश निकालेंगे, I2O अबाउट O, तो क्या हो जाएगा 1/16 mr स्क्वायर प्लस m, कितनी लेंथ हो जाएगी, ये r/2 है, ये 2r था, ठीक है, इतनी r है, तो ये r होगी, r प्लस r 2r/3, ये जो लेंथ निकल कर आएगी ये 2r/3 आएगी, m इंटू 2r/3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कुछ निकल कर आएगा 4/9 1/16 mr स्क्वायर प्लस 4/9 mr स्क्वायर, इस तरीके से निकल कर आएगा डाटा। और फिर क्या करेंगे, आई सिस्टम कैलकुलेट करना है, तो इसमें I1 माइनस I2 डैश कर देंगे, ठीक है, दिस माइनस दिस कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल कर आ जाएगा, ये mr स्क्वायर माइनस 1/16 mr स्क्वायर प्लस 4/9 mr स्क्वायर, इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी प्रॉब्लम पूछी जाती है। अभी हमें मास नहीं पता इसका, सॉरी इसका हमें मास नहीं पता, हमने m ले लिया, इसका मास m डैश रख रहे हैं, ठीक है, m डैश। अब इसका मास कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम आपको बता दें, इसका मास इसी का हिस्सा है, तो इसकी जो डेंसिटी है ρ1 = ρ2 होगी, और डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, सो m1v1 = m2v2, और वॉल्यूम क्या होगा, 0 थिकनेस आप ले लोगे तो एरिया हो जाएगा, ठीक है, m1 = a1 इंटू थिकनेस a2, थिकनेस सेम है तो एरिया आप रखोगे, और इससे मास कैलकुलेट कर लोगे m2 का, m1 का आपको पता है, आ जाएगा, पुट कर दोगे, सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। एक ये लंबी प्रॉब्लम है, कभी कभी आ जाती, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने फंडामेंटल प्रॉब्लम डिस्कस की, वो एक प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आज का टॉपिक मिलाकर हम 40 मार्क्स तक पहुंच गए हैं। कहाँ तक पहुंच गए हैं, 40 मार्क्स तक पहुंच गए। 180 में 40 मार्क्स हमने कवर कर लिया है। ऐसे ही आगे जो हमारा टारगेट है 20 दिन का, उसमें हम कोशिश करेंगे कि 180 मार्क्स तक पहुंच जाएं। देखिए कुछ प्रॉब्लम आती हैं जिन्हें छोड़ना पड़ता है। हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, क्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, क्रीम होती है, ओके। सो 180 मार्क्स हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है टारगेट गुड स्कोर करना है, ठीक है, गुड स्कोर जिससे हो जाए, क्योंकि देखिए इसके लिए काफ़ी वर्क करना पड़ता है। हम आपको हिंट दे रहे हैं कि 180 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 180 अप्रोच नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारा 20 डेज का टारगेट है उसमें है गुड स्कोर करना है, ठीक है, ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है। कोई मतलब ये नहीं है कि हम आपको धोखा दें, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि नहीं 180 मार्क्स क्यों नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आप शुरू से मेहनत कर रहे हैं, आपको हिंट चाहिए तो आपको यहाँ से हिंट मिल रही है, आप काम कीजिए, आएंगे। लेकिन हम उनके लिए बात कर रहे हैं, मतलब जिनको कम टाइम में प्रिपरेशन करनी थी या उनको समय नहीं मिल पाया है, तो वो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें 2-3-4 प्रॉब्लम मतलब आती ही आती हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो मैं चैप्टर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक टू टॉपिक आप भी अपना स्ट्रेटजी प्लान कर लीजिए 1 मंथ की, और फिर उसके बाद काम कीजिए। काम तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, और थैंक यू वंस अगेन, मतलब जो लोग इस सीरीज़ को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं,
वो एटलीस्ट कमेंट कर दिया करें, ताकि पता चले कि हाँ कुछ लोग हैं जो सीरियसली देख रहे हैं, हम और अच्छे से वर्क कर सकें। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।